हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 का नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था नेचर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज जो है हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी हम कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट के लेवल्स क्या हैं, मैनेजमेंट की हायरार्की क्या है। हायरार्की का बेसिक मीनिंग हम कह सकते हैं रिलेशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स टू मिडिल लेवल मैनेजर्स टू बॉटम लेवल मैनेजर्स। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज जो हम पढ़ेंगे वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज कौन कौन से होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयज होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयज होते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, टॉप लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं, मिडिल लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं और लोअर लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे अभी सामने दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल शेप का डायग्राम है। एग्जाम में अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है, टॉपिक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर एग्जाम में इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम जरूर बना के आना है, क्योंकि इस डायग्राम से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजर की पोजीशन बिल्कुल ऊपर होती है मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मिडिल लेवल की टॉप के जस्ट नीचे आती है और लोअर लेवल मैनेजर की जो पोजीशन है या लोअर लेवल की जो पोजीशन है वो टॉप और मिडिल के बाद उनके नीचे लोअर लेवल पे थर्ड पोजीशन पे आती है। और इन तीनों लेवल्स के बाद जो लोग आते हैं वो होते हैं वर्कर्स। तो डायग्राम आपको क्लियर होगा। डायग्राम के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट है और टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो दिया गया है वो दिया गया फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। टॉप लेवल जो मैनेजर है, जिसमें बिजनेस के सीईओज और भी बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, इसके अंदर जो है वो लोग प्लान्स और पॉलिसीज की फ्रेमिंग करते हैं, मतलब प्लान्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, प्लान्स और पॉलिसीज को बनाते हैं। मिडिल लेवल के अंदर वो लोग जो है वो प्लान्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब वो लोग ये कोशिश करते हैं कि प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाए लोअर लेवल मैनेजर्स और वर्कर्स से। और ये लोग जो है मिडिल लेवल वाले, वो टॉप लेवल की जो नॉलेज है, टॉप लेवल से जो नॉलेज गेन करते हैं उसको लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। और थर्ड स्टेज जो है इसके अंदर वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो प्लान्स का एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। जो प्लान टॉप लेवल पे डिसाइड किए गए हैं और जो मिडिल लेवल पे इंटरप्रेट किए गए हैं, उन प्लान्स को ये लोग जो है एग्जीक्यूशन और उनका इंप्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? ये करवाएगा लोअर लेवल, लेकिन एक्चुअल में जो इस पे काम करेगा वो करेगा वर्कर, यानी जो लोअर लेवल के नीचे वर्कर्स आते हैं वो लोग एक्चुअल में इन प्लान्स पे अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस काम करते हैं। सबसे पहले हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये देख लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग कंसिस्ट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को बेसिकली क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ये लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद कंपनी के सीईओज आते हैं, सीओओज आते हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। इसके बाद जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आते हैं कंपनी के। ये सारे के सारे लोग मिलकर के टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं। ये लोग मिलकर के बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मिडिल लेवल और लोअर लेवल काम करता है। देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग कंसिस्ट होते हैं। मिडिल लेवल के अंदर फंक्शनल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, एरिया मैनेजर, प्लांट मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिविजनल मैनेजर और रीजनल मैनेजर कंसिस्ट होते हैं। बेसिकली ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में बेसिकली बहुत कम आता है। मेनली इनके मिडिल लेवल, टॉप लेवल और लोअर लेवल के फंक्शंस आते हैं, लेकिन हमें फॉर नॉलेज ये सब सीखना जरूरी है। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट लेवल भी कहते हैं। इसके अंदर दो लोग आते हैं,
सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन्स। ये लोग वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, वर्कर्स को डायरेक्ट करते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं कि उनको किस तरह से काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं डिफरेंट लेवल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, यानी टॉप लेवल के क्या फंक्शन है, मिडिल लेवल के क्या फंक्शन है और लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल के क्या फंक्शंस हैं। स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस से। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ये लोग कंपनी के मेकर्स एंड क्रिएटर्स होते हैं, इसलिए ये बहुत सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, एक करते हैं और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। टॉप लेवल जो है उसके नीचे, क्योंकि मिडिल लेवल आता है और मिडिल लेवल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स भी आते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो जो टॉप लेवल वाले हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज है, एफर्ट्स हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ और एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ बहुत काम पड़ते रहते हैं। तो ये आपस में इनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ये इन दोनों में कोई केओस क्रिएट ना हो। नेक्स्ट फंक्शन है टॉप लेवल का फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस कौन करेगा, उसका स्वोट एनालिसिस कौन करेगा, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, हमारा अपॉर्चुनिटीज और हमारी थ्रेट्स का एनालाइज कौन करेगा? टॉप लेवल करेगा। बिजनेस में कुछ भी एक्टिविटी होती है, बिजनेस में चाहे अच्छी एक्टिविटी होती है या बुरी एक्टिविटी होती है, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में जाता है या लॉस में जाता है, बिजनेस की ब्रांडिंग अच्छी होती है या बुरी होती है, सबकी जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजर्स की आएगी। नेक्स्ट है टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। टॉप लेवल मैनेजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो बड़े डिसीजंस होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो भी टॉप लेवल मैनेजर्स ही लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन है दे लीड द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दे आर लीडर्स, दे आर क्रिएटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फंक्शन टॉप लेवल का है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स के पास पावर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। क्योंकि अगर एक बंदा सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख लेगा तो मैनेजमेंट क्या करेगा? तो वो लोग जो नीचे वाले हैं वो लोग क्या काम करेंगे? इसलिए जो टॉप मैनेजर्स हैं वो अपने पास सिर्फ इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट पावर्स रखते हैं, बाकी सारी पावर्स मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को डेलीगेट करते हैं ताकि वो भी अपने काम को आसानी से कर सकें। नेक्स्ट फंक्शन जो बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है और हमें वैसे ही समझ में आ जाता है जब हम मैनेजमेंट की हायरार्की देखते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजर है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उन्हें काम क्या करना है। क्योंकि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या काम करना है। उन्हें जब टॉप लेवल मैनेजर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हाँ आपको ये वाला काम करवाना है या ये वाला काम करना है, तभी वो काम को करते हैं। तो अभी जो हमने देखा वो था मैनेजमेंट के टॉप लेवल फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अभी मैंने बताया आपको, जो टॉप और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में आता है उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बेसिकली जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से प्लान्स बनाकर दिए गए हैं, उनको इंप्लीमेंट करवाना लोअर लेवल मैनेजर्स से। तो बेसिकली जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो लोग बिचौलिए होते हैं, किसके? टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के। वो टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और सुपरवाइजरी लेवल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स से पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गोल सुनते हैं और उस पर काम करने के लिए लोअर लेवल मैनेजर्स को अपना प्लान बताते हैं। जो लोअर लेवल मैनेजर्स की एक्टिविटी है, यानी जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स की एक्टिविटी है, उसका कंट्रोल, उसका ध्यान कौन रखता है? मिडिल लेवल। क्योंकि मिडिल लेवल जो है वो जस्ट सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर आता है, इसलिए मिडिल लेवल का जो कामकाज है, उन पे जो सुपरवाइजिंग करना है, उन पे जो ध्यान रखना है, वो कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो प्लान टॉप लेवल ने बनाए हैं उनको कैरी आउट, यानी उनको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके अलावा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक और काम होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट की
ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं और उनको असाइन करते हैं कि उनके यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या काम है, उन्हें क्या ड्यूटीज करनी है, क्या टास्क परफॉर्म करनी है। ये कौन बताता है उनको? मिडिल लेवल मैनेजर्स। इसके अलावा जब सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, उनको काम करने में कोई दिक्कत आती है, तो उनको डायरेक्शन का काम देने, जो उनको डायरेक्ट करने का काम है, वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। इसके अलावा मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनको टाइम टू टाइम बूस्ट करते रहते हैं, उनका मोरल बूस्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप इस तरह से काम करते जाइए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता चला जाएगा। तो ये थे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम ऑपरेशनल और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट लेवल भी कहते हैं। इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। सुपरवाइजरी लेवल यानी जो थर्ड लेवल पे आता है हायरार्की के अंदर, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो आता है, इनका सबसे पहला काम होता है जो मिडिल मैनेजमेंट कह रहा है उनसे इंस्ट्रक्शंस ले लो। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करने के बाद और उन इंस्ट्रक्शन को कहां पास करना होता है इन्हें? वर्कर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में काम तो भैया वर्कर्स ही करेंगे। नेक्स्ट जो है, ये लोग वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, उन पर निगरानी बना करके रखते हैं और उनके काम की क्वालिटी का ध्यान रखते हैं कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स काम करने के बाद जो प्रोडक्शन बना करके हमें दे रहे हैं, जो आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी का ध्यान भी लोअर लेवल मैनेजमेंट रखते हैं। क्यों रखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट उसकी क्वालिटी का ध्यान? क्योंकि वो डायरेक्टली वर्कर्स से टच में रहते हैं। देखिए, वर्कर्स जो है वो सुपरवाइजरी लेवल यानी लोअर लेवल के जस्ट नीचे काम करता है, तो उन पे वॉच जो है, कड़ी निगरानी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही रख सकता है। इसके अलावा क्योंकि वर्कर्स बहुत सारी संख्या में होते हैं, वो मशीनों पे काम करते हैं, वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वहां पे रिस्क रहती है, किसी का हाथ कट जाए मशीन में, कोई एक्सीडेंट हो जाए। इस वजह से वो लोग जो हैं यानी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो वर्कर्स की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हैं कि वर्कर सेफली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने सेफ्टी डिवाइसेस का यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है, मिनिमम ऑफ वेस्ट एंड मैक्सिमम ऑफ आउटपुट। ये लोग वर्कर्स से फटाफट काम करवाने की कोशिश करते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि फटाफट काम करने के चक्कर में कहीं वर्कर ज्यादा वेस्ट ना कर दे। रॉ मटेरियल को ज्यादा वेस्ट करके अगर वो आउटपुट निकालेगा तो आउटपुट की कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ये लोग मिनिमम ऑफ वेस्ट एंड मैक्सिमम ऑफ आउटपुट के फंडामेंटल पे काम करते हैं। इसके अलावा देखिए, क्योंकि वर्कर्स बिल्कुल लोअर लेवल पे काम करते हैं, बिल्कुल मेन जो है फ्रंट में काम करते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। उनके बहुत सारे ग्रीवेंसेस होते हैं, उन ग्रीवेंसेस को जो लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल के थ्रू टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम भी करता है, ताकि वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो टॉप लेवल तक पहुंच सके और उनका सॉल्यूशन निकल सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सुपरवाइजरी लेवल का ये भी है कि वर्कर्स के बीच में क्वालिटी मेंटेन करना, वर्कमैनशिप की, यानी आपस में वर्कर्स एक दूसरे से भाईचारे से रहें, एक दूसरे से अच्छे रिलेशंस में रहें, ताकि वो लड़ाई झगड़ा ना करें और ऑर्गेनाइजेशन में इजीली काम चलता रहे। इसके अलावा वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक और फंक्शन है वो है डे टू डे प्लान बनाना। देखिए, जो टॉप लेवल वाला है वो आपका फाइनल प्लान आपको बना के दे देता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहां तक लेकर के जाना है, लेकिन जो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने का जो काम करता है ताकि वो अपने गोल पर सही टाइम से पहुंच सके, वो काम करता है वर्कर, एक्चुअल वर्कर। और उन वर्कर से जो काम करवाता है वो करवाता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्कर से क्या काम करवाता है? जो भी डे टू डे ऑपरेशन जो डेली उन्हें करने हैं, क्योंकि देखिए एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए डे टू डे ऑपरेशन टाइमली होना जरूरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लोअर लेवल यानी सुपरवाइजरी लेवल का कि वर्कर्स के लिए डे टू डे प्लान बनाना है कि हर दिन में हमें इतना गोल अचीव करना है, तभी हम लॉन्ग टर्म में हमारा जो मेन गोल है वो अचीव कर पाएंगे। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया, जिसको हम हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के फंक्शंस और इन अलग अलग लेवल्स पे कौन कौन से लोग काम करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर जो है, लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर फर्स्ट का, लेक्चर 4। उस लेक्चर में जो है हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जल्दी उसकी वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करूंगा। और आज की वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी हमारी वीडियोस आती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।